हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम एफआईडीआई डाटा को देखेंगे। इसके बेसिस पे हम निफ्टी 50 में, मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूं, तो निफ्टी 50 चलेंगे, टेक्निकल एनालाइज करेंगे कि कल किस तरह के प्राइस एक्शन मिलेगा, कौन सी हमारा की लेवल रहेगा, कहां पे हमारा सपोर्ट बन सकता है, कहां लेवल या कोई मार्केट पैटर्न बना रहा, उसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल एनालाइज करेंगे, वो भी विद डाटा, इस डाटा की बेस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लाइंट का डाटा है। इससे पहले भी वीडियो मैंने डाला था कि भाई ये डाटा आपको कहां से मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एनएससी साइट से किस तरीके से डाटा को बनाया जाता परसेंटेज, वो भी वीडियो अगर जो नहीं देखा जाके देख सकते हो। किसी दिन अगर मैंने गलती से नहीं बनाया या आपने से भी बना के भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स पुट में जो है लॉन्ग पोजीशन बनाया, मतलब पुट को बाई किया, बियरिश पोजीशन, साथ में ऑप्शन ने पुट शॉर्ट, पुट को सेल किया है, बुलिश व्यू है। उसका डीआई ने भी पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया, बियरिश पोजीशन। साथ में यहाँ पे एफआई ने क्या किया, एफआई लगातार जब से टैरिफ चला तब से देख ही रहोगे, पुट में लॉन्ग कर रहा है, साथ में कॉल को भी शॉर्ट कर रहा है, मतलब दोनों पोजीशन से क्या है, बियरिश व्यू है। उसका प्रो लेवल में पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया, साथ में पुट को शॉर्ट किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने शुरू में ही वीडियो बताया था, पहले भी जो वीडियो, कि हमें इनका सेलिंग व्यू देखना है कि ये लोग सेल क्या कर रहे थे। लोग केल क्या, ऑप्शन इंडेक्स पुट शॉर्ट मतलब क्या है, पुट शॉर्ट मतलब मार्केट में एक बियरिश बुलिश मूवमेंट। लेकिन क्या जो एफआई है, एफआई ने क्या किया, यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया है। तो मार्केट शुरू से कल भी इसी तरह का डाटा बना, तो आज मार्केट में फुली बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। दूसरा क्या हमने बोला था, 54% से ज्यादा अगर होता है तो वहां पे हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 56 स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन पुट शॉर्ट, यहाँ पे भी 56, मतलब दोनों पोजीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखना। अभी तक लगातार मार्केट में क्या हो रहा, गैप अप के साथ एक बुलिश मूवमेंट हमें देखना। तो इसका मतलब कल के लिए भी हमें क्या करना है, बाय ऑन डीप। बुलिश मतलब क्या, बाय ऑन डीप। इसी तरीके से हमें डीप आने पे हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बने, या जो मेरा सेटअप है, बुलिश सेटअप है, मैं ट्रेड करता हूँ, वो बने, तो मैं तुरंत पीछे वाला स्विंग लो का क्या हो जाएगा, हमारा एसएल, और यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट देंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ना कि हम यहाँ से कॉल को सेल करेंगे या नेगेटिव ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ से नीचे आएगा, हमें क्या करना, हमें से बुलिश ट्रेड लेने की सोचना, क्योंकि अब डाटा यहाँ पे बुलिश है, ट्रेंड भी जो चल रहा है मार्केट अभी जो, वो भी बुलिश चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कल के लिए हमें जो बुलिश माइंडसेट ज्यादा, ऐसे नहीं कि नेगेटिव ट्रेड करना ही नहीं है। अगर आपका खुद का सेटअप अगर नेगेटिव बन रहा, प्राइस एक्शन बना, तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें 9:15 मार्केट ओपन होते अगर बियरिश सेटअप बने, थोड़ा बहुत आप क्वांटिटी को कम रखें, टारगेट को छोटा रखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाटा इंडेक्स में देख लिया कल नेगेटिव के लिए हमें इस तरह के। दूसरा क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्यूचर का क्लाइंट डीआई प्रो, यहाँ पे क्या करे, फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग लगातार, ये भी लॉन्ग पोजीशन में बने हुए हैं। लेकिन जो एफआई है, एफआई लगातार यहाँ फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन, लेकिन शॉर्ट पे यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो डेली 1% करे कम हो। पहले यहाँ पे 92 93 गया था, फिर 91 90 89 90 88, आज देखो यहाँ पे 87 और यहाँ पे 12, मतलब यहाँ से थोड़ा सा 1% क्या कर रहा है, लॉन्ग में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। दूसरा यहाँ पे क्लाइंट और प्रो लगातार यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लोग पुट को शॉर्ट कर रहा है, मतलब बुलिश सेंटिमेंट एक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अभी चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट सबसे पहले देखो, निफ्टी 50 1 आवर्स की चार्ट है, 1 आवर्स की टाइम फ्रेम में चार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस में जैसे बोलता है कि 1/3 आपको रिशो होना चाहिए, मतलब अगर जैसे आप कम से कम 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो या 10 मिनट तो आपसे 1 आवर्स पे आपको सबसे अच्छा सपोर्ट है। इंटरडे लेवल के लिए 1 आवर्स का बहुत अच्छा हमें की लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं अपने से किया, आप हो सकता है आप 4 आवर्स में करते हो, डेली आवर्स में, लेकिन 1 आवर्स में 1 इंटरडे लेवल के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, पहले भी हमने बोला था, जो पहले भी एनालिसिस किया था टेक्निकल, तो हमने बोला था कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना रही है। यहाँ पे जो नेक लाइन है, इसके ऊपर अगर मार्केट प्राइस सस्टेन करे तो मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट देखने को। तो जैसे ही हमें डब्ल्यू पैटर्न, ये नेक लाइन का मार्केट आज यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने जैसे ही ऊपर गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस 25,260 जो लेवल का है, ठीक है। ये 1 आवर्स में हमने देखा कि इस लेवल, इसी लेवल पे आके हमें रुका, तो एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट, बुलिश प्राइस एक्शन। जो मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हो लगातार क्या कर रहा है, लोअर लो को ब्रेक ही नहीं कर रहा, एकदम हायर हाई या लोअर हायर लो बनाते हुए मार्केट इसी तरह चल रहा है। हमने पहले भी बोला प्राइस एक्शन क्या बोलता है, जब तक प्रीवियस स्विंग लो को अगर मार्केट ब्रेक डाउन ना करे, रिटेस्ट करे, उसी लो को ब्रेक करे, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड रिवर्सल नहीं मान सकते प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे भी सेम क्या है, यहाँ पे कोई भी लो को मार्केट
आउट या ब्रेक डाउन नहीं करते हुए देख रहा, ठीक है। दूसरा क्या है, मार्केट इसी लेवल पे मार्केट अभी यहाँ पे रुका है, जो कि 25,000 दूसरा हमारा नेक्स्ट लेवल जो यहाँ पे बीच में गैप है, वो लेवल कौन सी आ रहा, 25,340। तो यहाँ पे एक चीज तो यहाँ पे समझना, ये की पॉइंट हो सकता है, मतलब यहाँ पे एक मार्केट या तो मार्केट होल्ड कर सकता है या तो मार्केट रिवर्स। अगर मार्केट रिवर्स करना तो यही एक पॉइंट है, रिवर्स। दूसरा क्या पॉइंट निकल गया, अगर मार्केट रिवर्स तो ऐसे नहीं कि सिंपल रिवर्स हो जाएगा, मार्केट क्या करेगा, बायर्स को मतलब कॉल जो बुलिश ट्रेड करता है उनको ट्रैप करते हुए नीचे आ सकता है। पहला ऑप्शन समझ में, यहाँ पे क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, क्योंकि सबसे आसान है ऑपरेटर के लिए ऐसे लेवल जहां पे मार्केट एकदम दिख रहा है कि भाई ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है एकदम, तो वहां पे उनको ट्रैप करने के लिए बहुत आसान हो जाता है बिगिनर को। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें ट्रैप नहीं होना। दूसरा क्या है कि मार्केट अगर इसके ऊपर अगर जाता है, एक बार रीटेस्ट करके ऊपर ब्रेक करे, तो हो सकता है मार्केट हमारे ये वाला लेवल देखने को मिला जो 25,500 का लेवल, उसका हमारा ऑल टाइम हाई को भी मार्केट टच कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, मार्केट देखो यहाँ पे इसी तरीके से आ रहा है तो मार्केट यहाँ पे जाना, एक रिटेस्ट करके सबसे बेस्ट गुड प्राइस एक्शन बनेगा और हमें एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मार्केट में यहाँ पे जब ट्रेड कर रहे हो तो इसके बीच थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखा। अब यहाँ पे मत सोचना कि मैं यहाँ पे अंबानी बन जाना, भाई यहाँ पे ही मुझे प्रॉफिट करना पूरा सबसे ज्यादा। ये लेवल आप खुद ही देख रहे हो कि लेवल पे यहाँ पे मार्केट किस तरीके से हुआ, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल होगा तो यहीं से होगा, नहीं तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर रिटेस्ट करेगा, स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं कि मार्केट एक अच्छा बुलिश अप ट्रेंड, मार्केट इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। नहीं तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना है, प्रॉपर आपका सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना। क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखो, टारगेट थोड़ा सा सही रखो, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करो, तो यहाँ पे आपको क्या अच्छा एक रिवॉर्ड मिल सकता। नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप बड़ा लॉस कर दो, उसके बाद अच्छा सेटअप बनेगा तो आपके पास कैपिटल नहीं होगा, या तो आप डर जाओगे कि मैं ज्यादा लॉस ना हो जाए। समझ में आ रहा, तो ये हमारे 1 आवर्स में हमने यहाँ पे देख लिया कि सपोर्ट। अभी चलते हैं 15 मिनट के टाइम पे में और देखते हैं कल किस तरीके से हमारा सेटअप बना। तो यहाँ पे लेवल देख लिया भाई, तो यहाँ पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन आपको पता है, सपोर्ट ट्रेंडिंग लाइन हमने देखा कि ड्रॉ किया कि यहाँ पे जब तक इसके ऊपर है मार्केट क्या करे, हमें साइड में बुलिश है, मतलब मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी देना है। बियर स्टेट शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए इंट्राडे लेवल पे, बाकी कोई खास नहीं। अभी यहाँ पे देखो मार्केट किस तरीके से हमें ट्रेड कल मिल सकता है। पहला ऑप्शन, अगर मार्केट गैप अप ओपन है तो ये क्या है हमारा 25,260। अभी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या बनेगा हमारे लिए, सपोर्ट बन जाएगा। सिंपल लॉजिक, लेकिन सपोर्ट बन जाएगा, ये जरूरी नहीं कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, इंटरडे लेवल पे ब्रेक डाउन कर, लेकिन प्राइस एक्शन बोलता है सपोर्ट के ऊपर अगर गैप अप ट्रेंड में अगर गैप अप ओपन होता है, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है, क्रिएट होता है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव है और मार्केट बायर्स को ही कंट्रोल, बायर्स जो है मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। तो सिंपल लॉजिक, अगर मार्केट इसके ऊपर ज्यादा ऊपर गैप अप ओपन होता है, नीचे आना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इंतजार करना नीचे, हमें क्या इसी लेवल पे इंतजार करना जो कि 25,200 का लेवल, जब तक ब्रेकडाउन ना होता तब तो अगर मार्केट नीचे आता है ऊपर जाने का, यहाँ पे हैमर कैंडल बनाता 15 मिनट पे, जैसे ही 15 मिनट पे कैंडल बन गया, हमें क्या करना, जैसे मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूं, मुझे 5 मिनट पे क्या देखना, एक रिटेस्ट होना चाहिए, एक रिटेस्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनेगा, समझ में, मतलब 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे नीचे आया, लेकिन इसी तरीके से ऊपर हैमर कैंडल क्लोज कर दिया, ग्रीन कैंडल, तुरंत मैं 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर आप 3 मिनट पे, 2 मिनट पे, 4 मिनट पे जहां पे ट्रेड करते हो, अगर वहां पे 5 मिनट में कोई भी रिटेस्ट मिल गया, जैसे स्विंग है, वहां पे कोई भी बुलिश कैंडल मेरा बन रहा सेटअप प्रॉपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा एसएल हो जाएगा, हमारा टारगेट 25,340, हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, जहां पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा वहां पे हम प्रॉफिट बुक हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आया पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे गैप अप होना, नीचे आगे कैंडल क्लोज है, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे लेवल 25,200, ये जो लेवल देख रहा हो 25,200, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करे, रिटेस्ट करे इसी तरीके से बियरिश प्राइस एक्शन, तब जाके हम यहां से क्या करेंगे, हम ऊपर से कॉल को शॉर्ट करेंगे या तो पुट को बाय करेंगे, लेकिन क्वांटिटी
कम रखेंगे, टारगेट छोटा रखेंगे, मतलब जहां मिले हमें 1:2, 1:3, 1:1, 1:2 के इस तरह रेशो ऑफ, लेकिन एसएल को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना। दूसरी बात, अगर मार्केट गैप अप ओपन और ओपन होते ही ऊपर चला गया तो देखो इस ट्रेड को हम नहीं पकड़ पाएंगे, मतलब गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर, तो दो ही चीज कर सकते हैं मार्केट, या तो इसको गुड ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, स्विंग हाई को जैसे ही ब्रेक करे तब जाके हमारा एक प्रॉपर एक अच्छा सेटअप में हम काम कर सकते हैं बुलिश। समझ में आ रहा है, मतलब मार्केट अगर यहाँ पे गया तो अगर इसको ब्रेकआउट करेगा या तो रिवर्स करेगा, अगर गुड ब्रेकआउट किया अच्छी बात है, रिटेस्ट करेगा जैसे स्विंग हाई को ब्रेक कर यहाँ पे कोई भी स्विंग मतलब हमारा सेटअप बना तो हम मार्केट में एक आपने नया एक अच्छा टारगेट कैप्चर करने को मौका मिल सकता है, ना मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, हमने देखा कि यही एक लेवल है जहां पे ऑपरेटर हमें ट्रैप कर सकता, तो इस चीज का ध्यान रखना, मार्केट ऐसे ओपन हुआ सिंपल नीचे नहीं आएगा, मार्केट नीचे आना है तो यहाँ पे क्या होगा, वो लोग यहाँ पे कॉल आपको क्या करा जाएगा, कॉल बाई कराया जाएगा, आप बाई करोगे तभी वो लोग क्या करेगा, अभी तभी वो लोग सेल करेंगे, ठीक है, तभी वो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, जब आप बाई करेंगे, यहाँ पर मैं बाई करूंगा तब वो लोग का सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट के लिए क्या करना, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर एक्सेल लेके जाए, एक ब्रेकआउट, और जैसे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ पता लगे वीक बनना शुरू होगा, जैसे ही प्राइस एक्शन बियरिश प्राइस एक्शन, तो अब यहाँ पे स्कैल्पिंग छोटा ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर का क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का आपका एसएल, यहाँ पे एसएल लगा, अब यहाँ पे पहला टारगेट 260 तक ट्रेड ले सकते हो, उसका आप एसएल को ट्रेल करते हो, जहां पे ट्रेलिंग एसएल हिट वहां पे हम प्रॉफिट ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा, समझ में आया। अब दूसरा गैप डाउन, अभी लेते हैं साइड वे या गैप डाउन, अगर मान लो साइड वे ओपन हुआ तो सेम यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर गया 15 मिनट तो हमें यहाँ लेवल पे इंतजार करना, बीच में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि लेवल बहुत खतरनाक है, आप यहाँ पे देखने में ऐसे लग रहा, आप खुद जब एनालाइज करोगे देखोगे 1 आवर्स पर तो ये लेवल ट्रैपिंग का बहुत, आप खुद ही देखा कि लेवल कौन सा, तो यहाँ पे हमें बीच में ट्रेंड है, हमें प्रॉपर इसके ऊपर या तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट कर रहे हैं या तो मार्केट नीचे इसी तरीके प्राइस, 2-3 का ही सेटअप बनाना, तो साइड में अगर ओपन ऊपर चला गया तो कुछ नहीं करना, हमें जो सेम सेटअप इसी सेटअप पे काम करेंगे, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट या तो फेक ब्रेकआउट बियरिश। दूसरा अगर ऊपर जाने का अगर ना नीचे पे हैमर बना दिया तो हमें सेम 25,200 का लेवल, जब तक 25,200 का लेवल ब्रेक डाउन ना करे, रिटेस्ट करे, स्विंग लो को ब्रेक, देखो प्रॉफिट कम चलेगा लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ये ज्यादा होना चाहिए, आपका प्रोसेस आपका सेटअप सही होना चाहिए, ये नहीं कि अरे मार्केट चला जाएगा होप क्रिएट करना, रहे यार मुझसे छूट गया बड़ा प्रॉफिट होना था, ऐसे नहीं, प्रॉपर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाए, मार्केट यही भी चांसेस है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन तक आए तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, तो इसी तरीके हम 25,200 के नीचे ट्रेड करेंगे। दूसरा अगर मानो 25,200 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हुआ तो कितना करना, 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर हम देखेंगे नेगेटिव कैंडल बने, मतलब 15 का नेगेटिव कैंडल बने, अगला कैंडल उसके नीचे ट्रेड कर रहा है या मार्केट रिटेस्ट करके स्विंग ब्लो को ब्रेक कर रहा है 5 मिनट पे, तब जाकर हम बियरिश ट्रेड का, लेकिन 15 मिनट का कैंडल इंतजार करेंगे, प्रॉपर रेड कैंडल सॉलिड, ये नहीं कि हमारे यहाँ पे आया डोजी बना रहा, आप यहाँ पे तो जब तक उसका लो को ना ब्रेक करे रिटेस्ट करे तब तक हम बियरिश ट्रेड का प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल के लिए हमारा लॉजिक यही है, अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है मतलब 25,340 के ऊपर 460 आप ओपन होता है तो सेम यही है, ये रेसिस्टेंट है, ये रेसिस्टेंट है, तो क्या बनेगा, ये सब रेसिस्टेंट हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना है, कोई लॉ नहीं है कि सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता इंटरडे लेवल पे, हमें प्राइस एक्शन बोलता है रेसिस्टेंट को अगर गैप अप के साथ ओपन हुआ तो ये सपोर्ट बनता है, तो हमें इंतजार करना, नीचे आने देना, प्रॉपर आने देना, यहाँ आने के बाद दो ही चॉइस होता है, इस लाइन के बराबर चलेगा, यहाँ पे इसको क्या करेगा, या तो गुड ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा या तो मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा रेसिस्ट सपोर्ट की तरफ, फिर मार्केट बुलिश, तो यहाँ पे 2-3 चीज, ठीक है। बाकी यार बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप डाउन, तुरंत ट्रेड ही मत करो, 30 मिनट से लेके क्या ना 1 आवर्स तक, ठीक है, 1 आवर्स इंतजार करो नेक्स्ट प्राइस एक्शन का, प्रॉपर डाटा बनेगा, ऑप्शन चेन में डाटा देखो या कहीं और डाटा, तो उसके बाद आपने ट्रेड करना, ठीक है दोस्तों। तो कल के लिए हमारा निफ्टी 50 का यही सेटअप है, 2-3 सेटअप जो हमने बताया इसी पे हम काम करेंगे, और इस तरह का सेटअप बना नहीं बना तो नो ट्रेड, समझ में नहीं आए मार्केट कहीं पे भी जाए, खुद को समझ में नहीं आ रहा जो मैंने प्लान किया अगर उस प्लान के मुताबिक ना बने तो नो सेटअप नो ट्रेड। ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगे और जो मैंने बताया इस एफआईडीआई डाटा किस तरीके से हम एनएसए साइट से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते बना के, उसको भी जाके देखो तो आपका काम आएगा। और आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको और किस साइड में कोई चीज ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई वीडियो कोई जानकारी पाना चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट करें ताकि मैं उसके बेस पे कोई वीडियो बना के जितना मैं जानता हूं उतना आपको समझाने की बताने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय।